गाइस, आप बहुत सारी जगह पर लोन अप्लाई करते करते थक चुके हो, कहीं से भी आपको अगर लोन नहीं मिलती तो भाई साहब आप आ सकते हो एक बड़ी एप्लीकेशन की तरफ। क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़ी एप्लीकेशन है खुद दावा करती है कि यहाँ पर लोन अप्रूवल रेट 80% है, जिससे कि हमें लोन मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। और ये एप्लीकेशन एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 15 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बड़ी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का A to Z कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर हमें एक बड़ी अमाउंट की लोन मिल चुकी है और उस लोन अमाउंट को हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिया है। तो सारा प्रोसेस हम आपको लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। तो अगर आपको भी लोन की जरूरत है और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलती तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस एप्लीकेशन से आपको 100% लोन मिलने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो इस बड़ी एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। इसकी हम रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और दोस्तों एप्लीकेशन दावा करते हैं कि मात्र 3 मिनट के अंदर आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। 3 करोड़ से भी ज़्यादा इसके इंडियन यूजर है। 10 से 15 लाख रुपए तक की लोन यहाँ पर आपको मिलने वाली है और प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर मिलेगी, जिसमें आपका सिर्फ 11.99% से ही इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। बाकी अदर आप यहाँ पर फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब चले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और डायरेक्ट लोन अप्लाई करने का ही प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें यहाँ पर हमें अपना लोन अमाउंट एंटर करना है कि कितने लोन की हमें जरूरत है और यहाँ पर हमारी ईमेल ID एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो अब यहाँ पर हमें लोन का टाइप चूज करना है कि हम पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं। तो हम पर्सनल लोन आज लेंगे तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा कि हम सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है। तो इनमें से दोस्तों आपको स्टूडेंट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। इस कैटेगरी में आपको बहुत ही कम लोन देखने को मिलेगी और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी भी आप चूज ना ही करो तो ही बेहतर है। मैं सजेशन दूंगा कि आपको यहाँ पर सैलरीड पर्सन ही चूज करना है। आपसे यहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम सैलरीड पर्सन चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा सैलरी का मोड हमें पूछा जाएगा कि हमारी सैलरी बैंक में आती है या कैश के द्वारा आती है। तो हमें यहाँ पर हमेशा बैंक ट्रांसफर ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे वर्क की डिटेल पूछी जाएगी। तो वर्क की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमें चूज करना है हमारी कंपनी का टाइप क्या है। क्या हमारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में आती है या पब्लिक लिमिटेड में आती है, जो भी हो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे कंपनी का नाम एंटर करना है और हमारा पिन कोड नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे कुछ और वर्क डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें पूछ रहे हैं कि आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ईयर और मंथ चूज कर लेना है और आपका डिजिग्नेशन क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। अब कम्युनिकेशन एड्रेस में सबसे पहले हमारा रेसिडेंट टाइप हमें चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं या रेंट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा करंट एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पर हमारा एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। अब बैंक की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारे मंथली इनकम एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे बैंक चूज करनी है कि कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप था। अब हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर सबसे पहले हमसे रेटिंग देने को बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम इसे नो कर देते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, उसे हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो अब हमारा पैन कार्ड के आधार पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा और अभी हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि कौन सी कंपनी के थ्रू हमें लोन मिलेगी और कौन सी कंपनी के साथ हमारा डेटा मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में कुछ कंपनी हमें पॉपअप विंडो के द्वारा शो करेगी, उसे हमें हटा देना है। तो हम आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर शो करेगा और यहाँ पर हमारी क्रेडिट रिपोर्ट समरी शो करेगी और यहाँ पर ये जो क्रेडिट स्कोर है वो एक्सपीरियंस का होता है।
अब ये जो क्रेडिट स्कोर है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा जिसमें हम क्विक लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लोन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, लोन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बड़ी रिवॉर्ड भी यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी गेम भी यहाँ से खेल सकते हैं, रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं और बड़ी स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो ये सेक्शन ही हमारा काम का है। लेकिन उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो स्पॉन्सर ऐड करके एक सेक्शन है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ लोन एप्लीकेशन शो कर रही होगी जो कि बड़ी एप्लीकेशन के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। तो जब भी आप दोस्तों इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करो तो आपको ए सेक्शन में नहीं जाना है, यानी कि इस सेक्शन में किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो एप्लीकेशन बताई जाती है वो स्पॉन्सर की जाती है, यानी कि उस एप्लीकेशन ने बड़ी एप्लीकेशन को पैसा दिया होता है, उसी वजह से बड़ी एप्लीकेशन यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रिकमेंड कर रहा है। तो स्पॉन्सर एप्लीकेशन होती है तो यहाँ पर चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर एड वाले एप्लीकेशन को आपको बिल्कुल भी नहीं सुना है, आपको जाना है यहाँ पर क्विक लोन वाले एक्शन पर। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्विक लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके लिए जो भी ऑफर निकल के आई होगी, यानी कि जितनी भी लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कर रही होगी आपको, वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी। जैसे कि हमारे केस में आप देखोगे तो हमारे लिए यहाँ पर 2 एप्लीकेशन लोन हमें प्रोवाइड कर रही है, यानी कि हमारे क्रेडिट स्कोर के आधार पर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर हमें 2 एप्लीकेशन से लोन मिल सकती है। और यहाँ पर ये जो लोन होती है वो प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन ऊपर होते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोन अप्लाई करेंगे तो हमारा 80% अप्रूवल चांस रहता है, यानी कि यहाँ से हमें लोन जरूर मिलेगी। तो हमारे केस में आप देखोगे तो एक है अर्ली सैलरी और एक है क्रेडिट भी, ये दोनों जगह से हम लोन लेंगे तो हमें जरूर लोन मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमने लोन अप्लाई तो बड़ी एप्लीकेशन में किया था, लेकिन अब हमें लोन लेनी पड़ेगी क्रेडिट बी से, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो बड़ी एप्लीकेशन है वो एक लोन एग्रीगेटर है, ये खुद लोन नहीं प्रोवाइड करती, ये हमसे हमारी डिटेल लेती है और हमारी डिटेल को अलग अलग एनबीएफसी एप्लीकेशन के साथ शेयर करती है। अब ये जो अलग अलग एनबीएफसी में जो भी एनबीएफसी के साथ हमारी डिटेल मैच होती है वो हमें लोन की ऑफर देती है, और जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर हमें लोन की ऑफर देती है वहाँ पर हमारा लोन मिलने का चांस 80% हो जाता है, क्योंकि हमारी डिटेल ऑलरेडी उसके पास रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सिर्फ अप्लाई करना होता है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हमें ट्रांसफर करनी होती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में 2 एप्लीकेशन आई है, तो अब दोनों में से हम पहले इंटरेस्ट देख लेते हैं कि किसका इंटरेस्ट हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर ईयरली सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और यहाँ पर हम क्रेडिट बी की बात करें तो 1.02% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो हमारे लिए बेस्ट है एक क्रेडिट बी। तो हम यहाँ पर क्रेडिट बी से आज लोन अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें एक प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्ले स्टोर पर, जिसमें हमारे सामने क्रेडिट बी एप्लीकेशन आ जाएगी, उसे हमें इंस्टॉल कर लेनी है। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे ओपन करना है तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और सबसे पहले हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम इंग्लिश चूज कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों लोन का प्रोडक्ट बताया हुआ है कि कौन सी लोन इस एप्लीकेशन से आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार की लोन देखने को मिलती है, एक है पर्सनल लोन फॉर सेल इट, उसके बाद है फ्लेक्सी पर्सनल लोन, और तीसरी है बिजनेस लोन। लेकिन ये सारी लोन अभी लॉक रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा और हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करवाना होगा। उसके बाद जाके हम जो भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी। तो सबसे पहले नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन अथवा साइन अप विथ मोबाइल, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी। तो नीचे स्क्रॉल करके इस बॉक्स पर टिक करके आई एग्री पर क्लिक करना है और सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमसे पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ से दोस्तों हमसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो हमने वहाँ पर भी सैलरीड पर्सन चूज किया था, तो यहाँ पर भी हम सैलरीड पर्सन ही चूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली सैलरी एंटर करनी है, और उसके बाद यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर बताया गया है कि आप एलिजिबल हो अप टू 1,97,000 लोन के लिए। अब इस लोन को लेने के लिए हमें और भी कुछ स्टेप कंप्लीट करने बाकी है। क्या क्या है तो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आपको एलिजिबिलिटी मिल चुकी है, अब आपको लोन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद लोन एग्रीमेंट साइन करना है, और उसके बाद ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करवा सकते हैं, जो कि ये सारे स्टेप हम अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं।
तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू अप्लाई, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और प्रोफाइल में हमें चारों स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें से पहले स्टेप में हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है। तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और केवाईसी डॉक्यूमेंट में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों एक सेल्फी पूछी जाएगी और सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है किस तरीके से यहाँ पर हमें एक सेल्फी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी, उस पर हमें क्लिक करके एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर देने हैं। उसके बाद हमारे सामने आएगी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमारा मैरिड स्टेटस देना है कि हम मैरिड है या सिंगल है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोफेशन चूज करना है और ऑक्यूपेशन चूज करना है कि हम क्या काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर हमारे आधार कार्ड के हिसाब से ऑलरेडी ये उठा लेगा। अब यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर आप रहते हो, अगर रहते हो तो इसे इस बॉक्स पर टिक रहने देना है, अदरवाइज यहाँ पर इसे अनटिक करके आपको अपना करंट एड्रेस देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा रेसिडेंट टाइप चूज करना है और सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर रेफरेंस की डिटेल पूछी जाएगी। अब यहाँ पर हमें दो रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे, एक फैमिली मेंबर का और एक फ्रेंड का। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें चूज करना है कि हमारे फैमिली मेंबर में से किसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट हम देना चाहते हैं। यहाँ पर फादर, मदर या स्पाउस, यानी ये तीनों में से किसी का भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट आप दे सकते हो। और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा और सेम वैसा ही यहाँ पर आपको अपना फ्रेंड का नाम एंटर करना है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ से चूज करना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे लिए फाइनल लोन ऑफर निकल के यहाँ पर आ जाएगी। जिसमें आप देखोगे तो हमारी ये जो 1,96,000 रुपए की लोन थी वो यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। अब इसे हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी लोन है जो है पर्सनल लोन फॉर सेल लीड, बिजनेस लोन, लेकिन उसको लेने के लिए हमें कोई ना कोई इनकम का प्रूफ देना होगा। लेकिन ये जो 1,96,000 रुपए की लोन है वो हम विदाउट इनकम प्रूफ ही ले सकते हैं। तो उसे लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें लोन अमाउंट चूज करने का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे ऊपर तो 1,96,000 रुपये की लोन है, उसे हम 21 महीने के लिए लेते हैं तो 11,044 रुपये हमें हर मंथ EMI पे करना होगा। नीचे दोस्तों यहाँ पर लोन अमाउंट को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम 10,000 रुपये से लेके 1,96,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम 21 महीने का टेन्यूर मिलता है, इसे हम टेन्यूर को भी कम करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू समरी एंड चार्ज, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे व्यू समरी एंड चार्ज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरे समरी एंड चार्ज आ जाएगा कि हमारे इस लोन पर हमें कितना कितना चार्ज पे करना होगा। तो हमारे 1,96,000 रुपये की लोन है, उस पर 30,790 रुपया टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और यहाँ पर आप इंटरेस्ट देखो सिर्फ 19% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट पर यहाँ पर हमें ये लोन मिल रही है और 26.45% टोटल APR रहने वाला है। अब ये जो APR और इंटरेस्ट में आप कंफ्यूज मत होना, ये APR जो होता है वो हमारे लोन पर जितने भी चार्ज लगाए जाते हैं वो इंक्लूड करके होता है, जिसमें इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, GST सारा कुछ आ जाता है। और ये जो इंटरेस्ट होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम 2775 रुपया लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दो बॉक्स दिखेंगे, दोनों बॉक्स पर टिक कर देना है। तो हमारा यहाँ पर 2775 रुपया और 50 रुपया यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद फीस एंड चार्ज की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 8,207 रुपया लगाई जाती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ से लोन लोगे तो आपको यहाँ पर एक कूपन कोड दिया जाता है, एक कूपन कोड आप इंक्लूड करोगे तो आपकी प्रोसेसिंग फीस में भी कट ऑफ मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको 25%, 50% और किसी किसी केस में 100% प्रोसेसिंग फीस माफ हो जाती है। उसके अलावा 50 रुपया क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फीस लगाई जाती है, लेकिन उसे भी आप हटा सकते हो। यहाँ पर दूसरा बॉक्स दिखेगा, उसे आप टिक करके। उसके अलावा GST 1486 रुपया लगाई जाएगा और लोन डॉक्यूमेंट फीस 200 रुपया लगाई जाएगी। तो अगर हम यहाँ से 1,96,000 रुपये के लोन लेते हैं तो ये सारी फीस काट के 1,83,282 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो ये ठीक है। तो दोस्तों आपके लोन का यहाँ पर इस तरीके से फीस एंड चार्ज देखने को मिल जाएगा। अब इस लोन का आपको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आप इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने रीपेमेंट शेड्यूल यहाँ पर सारा आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट, टेन्योर सारा कुछ यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अब इसे देखने के बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर लोन का पर्पस पूछा जाएगा। अब लोन के पर्पस में हमें चूज करना है कि कौन से पर्पस के लिए यहाँ पर हम लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें दोस्तों लोन का पर्पस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी एक पर्पस चूज कर लेना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। अब इस लोन अमाउंट को जिस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी होगी। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है, यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर और दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है।
और यहाँ पर दोस्तों हमारा नाम शो करेगा, उसी नाम का ही हमारा बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो ही मनी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, तो आपके नाम का ही आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें बताया गया है कि अब आपको यहाँ पर साइन लोन डॉक्यूमेंट करना होगा और उसके लिए आपको फेस आईडी वेरिफिकेशन करनी होगी। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने KFC सैंक्शन लेटर आएगी जिसमें हमारे लोन की सारी डिटेल रहेगी, उसे हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने साइन डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जिसमें भी हमारे लोन की और हमारी खुद की सारी जानकारी रहेगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों साइन सर्विस आ जाएगी जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन ID वगैरह रहेगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में एंटर हो जाएगा और ऑटो में हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आएगा हमारे सामने लास्ट स्टेप जिसमें हमें फेस आईडी वेरिफिकेशन करना है, यानी कि हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो फेस आईडी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। अब सेल्फी देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे सेल्फी अपलोड करेंगे तो हमारे ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि विदिन 1 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी लोन अप्लाई हो चुकी है, अब अप्रूवल के लिए प्रोसेसिंग में गई है। विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर ये अप्रूव हो जाती है और हमारे बैंक अकाउंट में ये मनी हमें ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप अब बड़ी एप्लीकेशन से लोन ले सकोगे। यहाँ पर हमने बड़ी एप्लीकेशन से क्रेडिट बी के थ्रू लोन अप्लाई करके दिखाई आपको। वैसे ही दोस्तों आप जो भी लोन एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होगे वो वहां पर आपको शो कर दी जाएगी। उस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करोगे तो आपका लोन अप्रूवल रेट 80% हो जाता है, यानी कि आपको वहां पर जरूर लोन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने बड़ी एप्लीकेशन का यूज़ किया है या नहीं, अगर किया है तो कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आपको लोन मिल रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।